जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अब बात करूंगा मैं। आज 25 तारीख हो चुकी है, कल का दिन एग्जाम के लिए आपके पास बाकी है। तब इस एक दिन में आप साथियों कईयों का वो है कि सर अब पढ़े, पढ़ाई बंद करते हुए क्या करें, मतलब कंफ्यूजन है, डर बहुत लग रहा है, तबीयत खराब सी होती जा रही है। तो ये साथियों डर लगना लाजमी है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है साथियों, तो डर लगना लाजमी है। चाहे किसी ने हद से ज्यादा तैयारी कर रही है, चाहे उसके मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ रहे हैं तो भी उसको डर लगेगा, और अगर किसी के 80 नंबर आ रहे हैं तो भी डर लगेगा साथियों। 120 वाले को डर यह है कि क्या पता पेपर वहां पर कैसा आएगा, मेरा वहां पर लेवल कैसा है, क्या पता वो हो पाऊंगा या नहीं। और 80 वाले को ये डर है कि यार अभी 80 आ रहे, कहीं वहां पे पेपर टफ और ज्यादा आ गया, कहीं इस लेवल का नहीं आया तो क्या होगा साथियों। तो साथियों हम बात करेंगे अपने जो एक दिन बचा है 26 तारीख, और ये अभी जो उधेड़ बुन लगी हुई है छात्रों में। छात्र बार बार अब मतलब अब पहले जो के मेरे मान के चलो कि मैंने 26 जनवरी से क्लासेस शुरू करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे, तब से लेकर के अभी तक मैंने जो अपने 21 रुपए वाले नोट्स दिए हैं, उनकी डिमांड पिछले 2 दिनों में इतनी बड़ी है कि वो सब छात्रों को मुझे मतलब एक तरह से मान के चलो कि अब मैं 21 रुपए नहीं ले रहा, दे रहा हूं उनको कि नोट्स आप तो पढ़ो बस। लेकिन साथियों अब उस नोट्स का इतना फायदा नहीं होगा आपको। पहली बात इसलिए फायदा नहीं होगा साथियों क्योंकि वो नोट्स 114 पेज के आपसे अब नहीं पढ़े जाएंगे। और अगर मैंने जो शॉर्ट 25 पेज वाली एक क्लास डाली थी, 25 पेज में पूरा शॉर्ट, तो साथियों वो फायदा उन्हीं को हुआ ज्यादा जिनको पहले से अच्छी खासी आती है साइकोलॉजी। या फिर 25 पेज अगर आप पूरे अच्छे से याद कर सकते हो तो साथियों वो रटना हो गया। वो रटे हुए प्रश्न आपके वहां एग्जाम में 30 में से 25 आपने सॉरी 15 तक पहुंच जाएंगे। वहां पे रटे हुए प्रश्न 15 आएंगे, लेकिन 15 प्रश्न समझ के ऊपर आधारित आएंगे। तो साथियों अब क्या करना है, ये जो आप मैसेज कर रहे हो सर हमें भी भेज दो, हमें भी भेज दो, साथियों वो अब काम नहीं आ सकती आपके। छोटी सी 25 पेज वाली आपके साइको की पीडीएफ काम आ सकती है अगर आए तो, वो आप कभी भी मंगवा लो, मैसेज करो, भेज दूंगा मैं। इसके अलावा जो 20 पेज के आज मैंने टीचिंग मेथड की बनाई है साथियों शॉर्ट में, वो आप ले सकते हो काम में आए तो। लेकिन साथियों अगर आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपके थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेल्प करे, लेकिन साथियों 100% कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो छात्र 2 महीने 3 महीने 1 महीने से तैयारी कर रहा है साथियों, वो अब आप चाहते हो कि सर हम एक दिन में कर ले थोड़ा, अब आप खुद सोच के देखो ऐसा पॉसिबल है क्या। ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। तो अब क्या करना है, बचना है थोड़ा, और जो आपने अभी तक कंटेंट पढ़ लिया है उसी का क्या करना है साथियों, रिवीजन करना है। नया कुछ भी पढ़े नहीं साथियों, मेरा फिर हिदायत यही रहेगी आपको कि नया कुछ भी नहीं पढ़े। आप सोच रहे हो सर हमने तो बाल कल्याणकारी योजना 30 पढ़ी थी, एक ऐसी पीडीएफ आई है जिसमें 40 बाल कल्याणकारी योजना आ गई। तो साथियों अगर आप 40 नहीं 50 नहीं 60 पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने पढ़ी है उसमें से ही सवाल बनेगा। हो सकता है आपने सिर्फ 2 बाल कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी हो और उन दोनों में से एक एक सवाल आ गया हो। अगर आपने 60 पढ़ ली, कोई गारंटी नहीं कि आपने जो 60 चीजें पढ़ी है बाल कल्याणकारी योजनाएं उसमें से सवाल आए। तो साथियों अब क्या करना है, जो पढ़ लिया ना उसके रिवीजन के ऊपर फोकस करो साथियों, बस रिवीजन। और वो भी रिवीजन कैसा साथियों, शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट पीडीएफ, और साथ में शॉर्ट क्लास देखो बस। क्या देखो, शॉर्ट क्लास। आपको लगता है कि सर मुझे एक बार आप शिक्षण ये अपनी जो शिक्षण सहायक सामग्री उसकी मेरे को एक बार के लिए क्लास की जरूरत है, मैंने पहले आपकी देखी थी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी, अब मैंने वापस एक बार देखनी है, तो वो शॉर्ट क्लासेस आप देख सकते हो साथियों। बड़ी मैराथन क्लास देखने से भी बचना है आपको, क्योंकि अब 3-3 4-4 घंटे की मैराथन है आप देख रहे हो, वहां पे वो अधिगम पढ़ाए जा रहे हैं। अरे अधिगम पढ़ने की चीज अब 3 घंटे 4 घंटे वाला समय गया। अब अधिगम अगर वो कोई 10 मिनट का अधिगम ला रहा है तो वो भी क्या है साथियों, अब अपने पास 10 मिनट में अधिगम ऐसा क्या समझा देंगे वो जरूर बात है कि अगर वो क्लासेस जैसे मैंने बताया ना, ये शॉर्ट क्लास है, ये साथियों उनको फायदा कर रही है जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है टीचिंग मेथड, पहले से अपनी जो पूरी की पूरी 20 पेज की अपनी वाली नोट्स में से ही बनाई है साथियों मैंने। तो आपको भी क्या करना है, रिवीजन करना है, वो भी कौन सा, शॉर्ट नोट से। अगर आपको क्लासेस देखनी है तो हमारे चैनल पे जाइएगा साथियों, प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। प्लेलिस्ट कौन सी है साथियों, रीट रीट मनोविज्ञान। रीट मनोविज्ञान है, रीट हिंदी व्याकरण है साथियों। हिंदी व्याकरण का आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, मतलब जो मोस्ट मोस्ट टॉपिक है, जो मतलब मैंने पढ़ाए हैं, आप मान के चलो एक एक स्लाइड में टॉपिक करवाएं। 10-10 मिनट का एक टॉपिक है और हर 10 मिनट की क्लास में एक सवाल बनेगा साथियों। रीड संस्कृत व्याकरण, रीड संस्कृत व्याकरण। उसके अलावा है रीड मनोविज्ञान हो गया, रीड टीचिंग मेथड या शिक्षण विद्या कह सकते हैं साथियों, रीड टीचिंग मेथड। तो साथियों ये 4 प्लेलिस्ट अपन ने बनाई है,
और ये जो 4 प्लेलिस्ट के साथियों जब मैंने वीडियो डाले थे ना, तो किसी पे 200 व्यू थे, किसी पे 300 व्यू थे, लेकिन आज के समय में एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसपे 5000 से कम व्यू है साथियों। वो सब किसकी वजह से साथियों? आपकी वजह से। क्योंकि आपने जो प्यार दिया इस चैनल को, जो आपने ग्रोथ दी है इस चैनल को, वो काबिले तारीफ दिए साथियों, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से भी धन्यवाद करता हूं साथियों। तो साथियों क्या करना है आपको, प्लेलिस्ट अगर आपको लगता है कि सर हमने आपसे पढ़ा है सब कुछ, तो अब अंतिम समय आपको रिवीजन करने का साथियों। अब आप जो एमसीक्यू क्लासेस देख रहे हो साथियों, 500-500 प्रश्नों की, 200-200 प्रश्नों की, कि एक बार देख लेते हैं, वो एमसीक्यू क्लास देखने से अच्छा है उनकी जो पीडीएफ बनती है ना साथियों। मतलब बड़े बड़े चैनल होते हैं जो शाम के समय अपनी क्लास डालते हैं 6-6 घंटे की, 5-5 घंटे की, सुबह उसी की पीडीएफ डाल देते हैं। तो अगर आप वो पीडीएफ देख लो डायरेक्ट में, तो साथियों वो आधे घंटे में पूरी 200 प्रश्नों की पीडीएफ देख सकते हो। और वही क्लास के तौर पे अगर आप देखोगे तो वो 400 प्रश्नों की रहेगी, साथ 4 से 5 घंटे की रहेगी। तो आपको क्या करना है, उनको मैराथन से बचना, उसको पीडीएफ के तौर पे पढ़ सकते हो साथियों। तो शॉर्ट एंड स्वीट जितना पढ़ोगे उतना ही आगे की तरफ जाओगे साथियों। मैं यहाँ पे ये बस हमेशा शुरू से 26 जनवरी की जो मैंने क्लास ली थी उससे लेकर के आज तक दावा कर रहा हूं कि अपन को पात्रता पास करनी है, महान नहीं बनना, ज्ञाता नहीं बनना, मेरिट नहीं बनानी है। जब मेरिट बनाने की बात आएगी तब अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पात्रता पास करनी है। जो साथी मेरे से जुड़े हुए ना साथियों, उनके पॉजिटिव कमेंट देख सकते हो साथ में आप, कि सर आपकी जब से क्लासेस ज्वाइन करिए उसके बाद से हमारे हर सब्जेक्ट में नंबर बढ़े हैं, इन सब्जेक्टों में नंबर बढ़ गए हैं उनके। उनको संस्कृत के अंदर कहते थे कि सर उच्चारण स्थान समझ में नहीं आ रहे, उनको उच्चारण स्थान बताए मैंने। उन्होंने कहा प्रत्यय नहीं आ रहे, प्रत्यय बताए मैंने, उपसर्ग बताए, हर एक चीज बताने की पूरी कोशिश करी है मैंने पूरा 1 महीना आपको समर्पित किया साथियों। मतलब मेरा ऑफलाइन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लाइब्रेरी में कौन नया आ रहा है स्टूडेंट, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस करा मैंने पूरा 1 महीना। सुबह से शाम तक क्लासेस ऑफलाइन चलने के बाद मैं रात को 11 बजे 12 बजे घर जाता हूँ। वहां पे जाने से पहले पूरी की भाई हाँ कल कौन कौन सी क्लासेस डालनी है, किन के कौन कौन से मैसेज आए हैं वहां पर, और उसके साथ में आपको साथियों ये फोन है मेरे पास अभी, मतलब अगर बात करूं तो नेट ऑन जैसे ही करूंगा तो उसका हर एक का रिप्लाई देता हूं मैं, हर एक के साथ में जुड़ा हूं। वो साथ में लगाव है साथियों आपके साथ में मेरा, क्योंकि मैंने क्या करा है, हर एक का जब भी मेरे पास कॉल आया, कॉल जरूर मैं बहुत कम उठाता हूं, क्योंकि अभी जैसे अगर रहेगा तो मैं व्हाट्सएप पे जवाब जरूर हाथों हाथ दे दूंगा साथियों, लेकिन कॉल का थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि कॉल क्लास वगैरह में कब उठाए कब नहीं। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं साथियों क्लास में। और पॉजिटिव अप्रोच वाले दोस्तों के साथ क्या करें, समय स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें साथियों, क्या करें, टाइम स्पेंड करें किसके साथ में, जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, मेरे से पॉजिटिविटी लाएगा। नेगेटिव लोगों से अब 2 दिन के लिए क्या करनी है, दूरी बना के रखनी है साथियों। और अपने आप को क्या रखना है, बी पॉजिटिव रखना, अच्छा खान पान रखना है। अगर आप 2 दिनों में अच्छा थोड़ा सा बहुत भी अगर अच्छा रखोगे, अपने हाथ हेल्थ को सही रखना है साथियों। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, अगर हेल्थ में थोड़ा बहुत भी इश्यू आया ना साथियों, तो वहां वो दिक्कत देगी आपको। तो अभी से जो हेल्थ में इश्यू कब आएगा, जो आज का खान पान है वो कल 2 दिन बाद जो इफेक्ट करेगा आपके, कल 26 का जो खान पान है वो 27 को इफेक्ट करेगा आपके। तो उस खान पान से बचना है, मतलब जो कहते हैं ना कि बाहर वगैरह का जो थोड़ा सा खान पान से बचना है, अच्छी डाइट काम में लेनी है। और माइंड को क्या करना है, बी पॉजिटिव रखना साथियों। माइंड को अगर थोड़ा सा बी पॉजिटिव रखोगे तो बी पॉजिटिव के साथ में हम सब पास होंगे, और मेंस में हम सब क्या रहेंगे साथियों, साथ में चलेंगे। बस एक ही नारा है, बी पॉजिटिव, हम सब पास होंगे और मेंस में भी साथ में चलेंगे साथियों। तो साथियों आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ के लिए आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इस 1 महीने में टेलीग्राम चैनल पे ग्रोथ भी देखने को मिली, और 1000 जो हुए हैं वो क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे, क्या बोलते हैं, 1000 को फॉलोअर बोलते हैं या सब्सक्राइबर बोलते हैं, वो भी हुए हैं साथियों हमारे। शॉर्ट क्लासेस वो आप देख सकते हैं पीडीएफ में, आपको यकीन नहीं होगा साथियों, जब मैंने क्लासें डाली थी, आज की एक क्लास डाली है मैंने टीचिंग मेथड के साथियों, उस पर लगभग अभी के समय अगर मैं बात करूं तो आपके 2500 से ज्यादा व्यू आ चुके हैं। और एक मामूली सा चैनल था अपना, 3000 के लगभग सब्सक्राइबर थे, आज वो 7000 के लगभग पहुंच चुके हैं साथियों। और ये सब के सब आपकी मेहनत का नजरिया है, आपने जो प्यार दिया साथियों उसका है फल है। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट इस चैनल पर नहीं आते तो शायद आज मैं इतने सब कुछ आपके सामने नहीं रख पाता। ये जो आप पॉजिटिविटी आपने दी है साथियों, मुझे काम करने के लिए प्रेरित करा है, उसको कहते हैं ना पुनर्बलन दिया है आपने। काम तो मैं कर रहा था, लेकिन पुनर्बलन जो आपने दिया है, आपके जो पॉजिटिव कमेंट है, उसी की वजह से आज ये अपना चैनल यहां तक पहुंचा है। और आपके लिए मैं शॉर्ट नोट, शॉर्ट पीडीएफ, शॉर्ट क्लासेस लेकर आया हूं। तो इन तीनों को आपको क्या करना है, रिवीजन के तौर पे देखना है साथियों। अंत में कुछ नया पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ रखे हो उसी का रिवीजन करो। मापन मूल्यांकन में से एक सवाल रहेगा, मापन मूल्यांकन साथियों 4 से 5 सवाल बन जाएंगे, ध्यान रखना।
और अपन ने अच्छे से क्लास डाल रखी है मापन मूल्यांकन की। शिक्षण सहायक सामग्री 2 से 3 सवाल बनेंगे साथियों, तो इन टॉपिकों पे ध्यान दो जहां पर 2-2 3-3 4-4 सवाल बनेंगे साथियों। तो इनको क्या करना है, रिवीजन के तौर पे अच्छे से पढ़ के जाना साथियों, क्योंकि ये आपके अंतिम समय में काम आएगा। नया पढ़ने से आपको क्या करना है, बचना है साथियों। तो साथियों ये क्लास अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।